नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर सभी लोग अनुपमा के लिए सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कि अचानक वहां स्वीटी आ जाती है, जिसको देख के अनुपमा बहुत खुश होती है और सब हैरान हो जाते हैं। अनुपमा स्वीटी को कहती है कि तू तो कल आने वाली थी ना 2 दिन बाद, तो तू आज कैसे आ गई। तो स्वीटी बताती है कि वो सबको सरप्राइज़ करना चाहती थी, इसलिए उसने गलत डेट बता दी। और केक वेक देख के वो समझती है कि सबको पहले ही पता लग गया था कि स्वीटी आने वाली है। वो कहती है कि मैंने तो बताया नहीं, ज़रूर टीचर ने बता दिया होगा। वो पापा को पूछती है और पापा से मिलने के लिए भागने लगती है। अनुपमा उसे उसके पीछे पीछे भागती है कि वो काव्या को ना देख पाए, लेकिन काव्या अपने रूम से वनराज के रूम में शिफ्ट हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि उसे बाथरूम की प्रॉब्लम हो रही है। और काव्या और वनराज को एक दूसरे के साथ देख के स्वीटी को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो पहले तो काव्या और वनराज का फ्रेम फेंक देती है और फिर बहुत बुरी तरह से रोकर बाहर आती है और काव्या और वनराज को अंदर ही बंद कर देती है। बाहर समर जैसे तैसे स्वीटी को संभालता है। स्वीटी सब पर चिल्लाती है कि आप दोनों ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, क्यों मुझसे झूठ बोला, और बहुत बुरी तरह से शाउट होती है कि जिसकी ऐसी हालत देखकर समर उसे संभालते हुए कहता है कि तुझे यहाँ नहीं रहना ना, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मैं भी नहीं रहना चाहता, हम दोनों नंदू के घर जाएंगे। और वो समर स्वीटी को लेकर नंदिनी के घर चला जाता है। वहाँ पर अनुपमा वनराज पर चिल्लाती है कि इतने दिनों पहले जो चीज़ देखकर मुझे धक्का लगा था, आज वही चीज़ देखकर मेरी बेटी को धक्का लगा है। और काव्य पर चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ समर नंदिनी के घर पर स्वीटी को सारी बात समझाने की कोशिश करता है और स्वीटी से नंदिनी कहती है कि मेरा घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, तुम जब भी चाहो यहाँ आकर रह सकती हो, लेकिन एक बार तो अनु आंटी के बारे में सोचो। जब समर वापस लौट के घर पर आता है, वो सबको बताता है कि स्वीटी ठीक है। उससे पहले वनराज भड़क रहा होता है कि समर नंदिनी के घर पर स्वीटी को क्यों लेके गया। तो अनुपमा वनराज को कहती है कि इस वक्त वो आपसे बदला लेने के बारे में नहीं, अपनी बहन के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर स्वीटी ठीक से नहीं बात कर पाती, ना वो सब कुछ समझ पाती, इसलिए उसे वो नंदिनी के घर लेकर गया है। इसलिए आप इस वक्त पर उसे बोलना बंद करें। समर आकर सारी बात बताता है और कहता है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहती, वो सबसे बहुत नाराज़ है और आप लोग कोई कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो नंदिनी के घर से भी भाग जाएगी। अनुपमा फैसला करती है कि वो स्वीटी को मनाने और समझाने के लिए ज़रूर जाएगी और वो जाती है। लेकिन वो सोचती है कि वनराज भी उसके साथ जाएगा, लेकिन वनराज नहीं जाता। तो वो कहती है कि मुझे लगा था कि आपके अहंकार से ज़्यादा आपकी बेटी मायने रखती है, और अनुपमा वहाँ से निकल जाती है। अनुपमा जाके स्वीटी को बहुत मुश्किल से समझाती है, बहुत कुछ कहती है। वो उसे समझाती है कि स्वीटी इस बात को माने कि वनराज उस काव्या को पसंद करते हैं और काव्या वनराज की ज़िंदगी में है, और इसीलिए उसका घर पर भी पूरा हक है। स्वीटी इस बात को किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं होती। अनुपमा बहुत कोशिश करती है और आखिरी में अनुपमा उसे कहती है कि जब भी तुझे तेरे पापा और तेरी मम्मी की ज़रूरत होगी तो दोनों साथ में खड़े होंगे, और ये हमेशा होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि काव्या को उस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। अब वो उस घर का हिस्सा है, और कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वो तेरे पापा की बीवी भी होगी, और तब तो उसे रहना ही होगा ना। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दिन। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि वनराज और अनुपमा दोनों स्वीटी को मना रहे होते हैं कि स्वीटी दोनों से कहती है कि आप दोनों कुछ ही महीनों में अलग हो जाएंगे, और मेरे पास सिर्फ ये कुछ ही महीने हैं, इन्हें मुझसे मत छीनिए प्लीज़। और वो दोनों के हाथ पकड़ती है, और वनराज भी उसको वापस सपोर्ट करके उसे विश्वास दिलाता है कि ये जो भी महीने उन दोनों के पास बचे हैं वो सब लोग साथ में बिताएंगे, और काव्या को घर से जाने के लिए बोल देता है। काव्या जब घर से बाहर निकलती है तो वो सोचती है कि आज तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो ना अनुपमा, एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को धक्के मार के घर से बाहर निकालूंगी। क्या काव्या की ये इच्छा पूरी हो पाएगी? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।